हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को देखिए और आज क्लास नंबर 4 पेपर नंबर 4 जो होगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एसएससी सीएचएसएल हमने कंप्लीट करा दी है, वो क्लासें आपने नहीं देखी तो उन क्लासों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन से जो स्टार्ट करते हैं। झांसी की रानी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो किस शहर से थी? ग्वालियर से थी, जबलपुर से थी, इंदौर से थी कि उज्जैन से थी? तो झांसी की रानी की जो वो थी वो किस शहर की थी? तो वो ग्वालियर की थी। कहाँ की थी? ग्वालियर की थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जनरल ह्यूरॉन के द्वारा बहुत तगड़ी से ह्यूरॉन जो था उससे मुकाबला होता है और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई वीरता के साथ में पराजित होती हैं और क्या होते हैं, पराजित होती हैं और अब क्या हो जाते हैं, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर मध्य प्रदेश की जो थी वो वहां की रानी थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड? तो झांसी सिचुएटेड कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12वां नौसेना अभ्यास जो है नसीम अल बह था, यह भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ था। यह कहां पर आयोजित हुआ था? गुजरात में, गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में? तो यहां ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। कहां हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द 12th नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बरह बिटवीन इंडिया एंड ओमान हेल्ड बाई? तो ये हुआ था, कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, थर्मामीटर में पारे के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक का, ग्लस्टीन का, सेलेनियम का, ब्रोमीन का? तो थर्मामीटर में पारे में जो विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है वो ग्लस्टीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लस्टीन का प्रयोग किया जाता है। Which of the following is used as a substitute of mercury in thermometers? तो गैलेस्टीन का यूज होता है। किसका होता है? गैलेस्टीन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भगवान शिव और पार्वती के, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के, भगवान कृष्ण और राधा के, भगवान कृष्ण और द्रौपदी के? तो यह किसकी स्मरण में या स्मृति में मनाया जाता है? गुजरात का माधवपुर मेला जो है वो मनाया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन मेमोरी ऑफ होम इज द माधवपुर मेला ऑफ गुजरात सेलिब्रेटेड? तो लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी के स्मृति में ठीक है, मेमोरी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बेरज नदी बनास नदी की दक्षिणी ओर की सहायक नदी है जो पहाड़ियों की, कहां की पहाड़ी? राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। किन पहाड़ियों से निकलती? भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर से? तो ये कहां से निकलती है? तो ये आपकी जो निकलती है बेराज होती है और बनास नदी होती है, ये उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेराज रिवर a southern side tributary of Banas river originated from the hills in which of the following district of Rajasthan? तो ये उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष थे? तो 15वें जो थे वो एनके सिंह थे। कौन थे? एनके सिंह 15वें थे, जबकि इससे पहले जो थे वो वाईबी रेड्डी थे। कौन थे? वाईबी रेड्डी थे। 14वें वाईबी रेड्डी थे, 15वें एनके सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन थे?
इनके सिंह थे। कौन थे? इनके सिंह थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल को संबोधित किया और भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए सेना को आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड विलिंगटन थे कि लॉर्ड लिनलिथगो थे? कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय जो भारत का वायसराय थे, वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of the 1943 by the ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengalis? तो वो कौन थे? उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने पीपीआरटीएमएस राजनीतिक दलों का पंजीकरण शुरू और ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली अपनाई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय की संघ लोक सेवा आयोग कि भारत का निर्वाचन आयोग? तो जब चुनाव से संबंधित है तो कौन करेगा? भारत निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? भारत निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी लॉन्च्ड पीपीआरटीएमएस? तो क्या होता? पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसे कॉटन जिन का आविष्कार किया था? कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? सोनी पैड्रू ने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ये तो विश्व के हरित क्रांति के जनक थे। एली व्हिटनी ने किया था, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका किसने किया था? तो एली व्हिटनी ने किया था। किसने किया था? एली व्हिटनी ने किया था। इन्हीं के नाम पर कॉटन जिन का आविष्कार किया था। उसके बाद में अगला है, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन जिन? कॉटन जिन का किसने? एली व्हिटनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह निम्नलिखित में से किस अकादमियों का आयोजन करता है? रविंद्र जैन संगीत अकादमी, रेणुका संगीत अकादमी, मुंती राम संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान एवं कला एवं संगीत अकादमी का क्या करते? समारोह का आयोजन करते। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमीज ऑर्गेनाइज द तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मार्च 2020 में अंतरराष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलान कहां पर आयोजित हुआ था? विशाखापट्टनम में, कोच्चि में, मुंबई में, कोलकाता में? तो ये कहां हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द इंटरनेशनल नवल इवेंट मिलन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2020। तो कहां हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल का, मुंबई तो मुंबई का है महाराष्ट्र का, जबकि कोच्चि कहाँ का? केरल का है। और विशाखापट्टनम कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। जबकि एन्नोर जो होता है वो आपका तमिलनाडु का होता है। और तूतीकोरिन भी बंदरगाह तमिलनाडु का ही होता है। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मौजूद नहीं होता है? तो अंगूर में कौन सा एसिड जो होता है वो मौजूद नहीं होता है? कौन सा जो होता है वो मौजूद नहीं होता? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो अंगूर में कौन सा एसिड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता? एसिटिक एसिड नहीं होता। कौन सा नहीं होता? एसिटिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है वो नहीं होता है। जबकि मैलिक एसिड सेब में भी पाया जाता है, अंगूर में पाया। टार्टरिक एसिड जो इमली में, साइट्रिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड। कौन सा नहीं होता? एसिटिक एसिड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आस कुमार चौहान ने, रायचंद्र दीपचंद ने, प्रेमचंद्र रायचंद्र ने, विक्रमजीत सेन ने। तो किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो की थी प्रेमचंद्र रायचंद्र ने की थी। किसने? प्रेमचंद्र रायचंद्र ने की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following founded the Bombay Stock Exchange? तो प्रेमचंद्र रायचंद्र ने किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एप्सन नमक के नाम से भी जाना जाता है सोडियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को कि फेरस सल्फेट को? तो किसको जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सन नमक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is also known as a Epsom salt? तो एप्सम सॉल्ट जो होता वो मैग्नीशियम सल्फेट होता। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट होता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 44 होता, नेशनल हाईवे नंबर 44 जिसे कहते हैं, के निर्माण में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया? 7, 4, 6, 5। तो कितने किया गया है? तो 7 राजमार्गों का निर्माण विलय किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी नेशनल हाईवेज वर मर्ज टू फॉर्म नेशनल हाईवे नंबर 44? तो कितने? 7 को मर्ज किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? बैकुंठ शुक्ल ने, मनमथ नाथ गुप्त और मातंगिनी हाजरा ने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उबैदुल्लाह सिंधी ने की थी। तो किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जो थे उन्होंने ही 1925 में कांग्रेस काकोरी कांड जो किया था, काकोरी ट्रेन घटना की थी, ठीक, कल्पना की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग conceived द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1934 में, 1914 में, 1943 में कि 1924 में हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी की स्थापना हुई थी ये 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? तो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा? तो अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 357 में, अनुच्छेद 337 में, अनुच्छेद 374 में। तो देखो आर्टिकल जो है 343 से लेकर के 350 तक जो प्रावधान है इसका प्रावधान है। तो किस में बात की गई है? तो आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 347 में बात की गई है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? तो वो आर्टिकल नंबर 347 में बात की गई। किसमें? 347 में की गई। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? परदेशी का, ओविसाइड का, जूडीवाइड का, फिक्साइड का? किसका उपयोग किया जाता है? किसका जो उपयोग किया जाता है? तो वो फिक्साइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? फिक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द कंट्रोल पेस्ट फिश? पेस्ट फिश के लिए फिशिसाइड का प्रयोग किया जाता है, फिशिसाइड का। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन?
तो आप जानते ओजोन परत को जो नष्ट करता है वो कौन होती? क्लोरीन गैस जो होती वो आपकी क्या होती है? क्लोरीन गैस जो होती ओजोन परत को नष्ट करती है, ओजोन परत को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विद्युत विज्ञान की स्थापना और नाम किसने दिया था? माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क, हंस क्रिश्चियन अर्स्टाड, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। तो किसने दिया था विद्युत विज्ञान की स्थापना और नामकरण किसने दिया था? तो उस किसने दिया था? आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। तो विद्युत धारा की बात होती तो एम्पियर, तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को कवर किया तथा वो दक्षिण पश्चिम में वो चरम पर था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा था उस समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे दक्षिण भारत पर भी उसका जो अधिकार था वो चरम पर था उस समय। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, सिक्किम। तो बांदीपुर हमने बताया था कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। जब हमने नेशनल पार्क की बात की थी तो हमने सारे पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, लोकप्रिय बाघ गुफा जो चित्र हैं ये किसमें पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उड़ीसा में। तो ये आपके जो पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।